गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा या निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब कुछ दीना आपने सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में। जी हाँ, अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में। मेरे तो पावन जन्मों की पुण्य उदय घाटी में। करे करे आतुर हो जाता है करे करे आतुर हो जाता है लेने को पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोले श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो। कुलेश्वरनाथ महादेव की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर 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 महादेव। विश्ववंदनी भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की पावनपुरा में बसे पावन गांव सुरसा बांधा जिला गरियाबंद की पावन माटी में विराजित है आदि शक्ति माँ जगदम्बा शीतला श्री ठाकुर देवता श्री हनुमान जी महाराज साथ में गांव के सभी प्रमुख देवी देवता वल्ला श्री राम मानस परिवार का मोतीपुर विकास खंड मगर रोड जिला धमतरी की ओर से सादर साष्टांग प्रणाम है। तत्पश्चात यहाँ के रहवासी सीता अनुसुईया माता कौशल्या के स्वरूप यहाँ की जम्मू माता शक्ति ये पावन चरणारविंद चरण छू के प्रणाम है। अपन छोटे लेकर जान के आशीर्वाद प्रदान करी हो। मंच में विराजमान बड़े बुजुर्ग सियान नैयक हमारे बड़े भैया मंडा आप सबके श्री चरणारविंदा हमारे मानस परिवार के लड़का मंडा हमें कोटि कोटि प्रणाम है। सादर स्वीकार करी हो। अवैया काली के सीताराम राधे श्याम स्वरूप हमारे नारे नारे भाई वेली मल्ला गला हमारे मानस परिवार की तरफ से इसने मैया दुलार सादर संप्रेषित है। ये राम रथ के चरैया राम रथ के सारथी सबके मल्ला परमपिता परमात्मा राम जी के चरणारविंद में जोड़ैया आदरणीय हमारे उद्घोषक गुरुदेव ये पावन चरणारविंद हमारे मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। सादर स्वीकार करिए। बाबा तुलसीदास महाराज जी थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। ठंडी घड़ी जब होई सत्संगा धन्य जन्म निज भगति भंगा। धन्य धन्य इस देश को धन्य यहाँ के गांव धन्य धन्य इस जीव को जो ले रात के नाव। बाबा तुलसीदास महाराज सबसे पहली चीज बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमला बड़े भाग्य से ये मानव जीवन हमला मिले है। केवल और केवल परमपिता परमात्मा राम के भजन करे बर संत गुरु माता पिता की सेवा करे बर भारतीय धर्म ध्वजा का फहराना ये हमारा काम है। देवता मन घलो कहीं भगवान ला भगवान हमला एक आध बार मौका दे संसार में मनखे तक पाए भगवान कहते नहीं भाग्य से
जेकर भाग में मानव जीवन लिखे हुए मिल सकते हैं। देवता के काम हरे देना, मनखे के काम हरे मांगना। तो मांगने वाला देने वाला मांगने का अगर काम करता है तो असोसरी है, इसलिए देवता देवता रहेगा, इंसान इंसान रहेगा। दूसरा बात लिखी बाबा तुलसीदास महाराज, धन्य घड़ी जब हुई सत्संग का, धन्य है आज की इस पावन जगह को, धन्य है पावन ग्राम सुरसा बांधा की पावन माटी को, जहां त्रिदिवसीय मानस ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। आज प्रथम दिवस है, शुभारंभ कल से हो चुके हैं कलश यात्रा के साथ। आज प्रथम दिवस प्रथम पुष्प के रूप में राम मानस परिवार राम मोतीपुर आप सबके बीच अपनी तोतली भाषा के साथ मानस गायन करने जा रहे हैं। धन्य है यहाँ की माटी जहाँ त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। ज्ञान भक्ति वैराग्य अदृश्य रूप से प्रवाहित हो रही है। जिस भाव से आप स्नान करोगे निश्चित रूप से उस भाव से आपको फल की प्राप्ति होगी। धन्य है हमारे भारत देश, धन्य है छत्तीसगढ़ महतारी, धन्य है ग्राम सुरसा बांधा की पावन माटी के साथ साथ हम और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए मानस की प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड की दोहा क्रमांक 49 का प्रसाद मुझे सौंपा गया है, जो आप तक पहुंचाने का अधिकृत किया गया है। लिखते हैं बाबा तुलसीदास महाराज, अति विचित्र रघुनाथ कथा, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मन विमोह बसे, हृदय धरहि कछुआ। रामचरित्र मानस में अति विचित्र लिखी बाबा तुलसीदास महाराज लिखित भगवान राम की गाथा अति विचित्र है। देखो अपन जीवन में चित्र विचित्र अति विचित्र चित्र अभी भगवान राम जी के दरबार लगे हुए हैं मानस प्रांगण पर। भगवान राम का चित्र वहां पर स्थापित किया गया है, वो चित्र है, उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि भगवान राम का चित्र है, ये भगवान शंकर की चित्र है, ये जगत जननी मां पार्वती की चित्र है, उसको देख करके जान सकते हैं चित्र है, छाया है, भगवान की छाया है। दूसरा लेकिन दूसरा विचार करें, विचित्र विचित्र को कुछ अनुकरण किया जा सकता है, कुछ बताया जा सकता है। कहते हैं ना, मैं घूमने गया था वहां का, अभी भगवान राम का जन्मभूमि स्थान पर श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वहां जाकर के देख करके आए हैं। लोग बताते विचित्र बना है भगवान राम का मंदिर। विचित्र को कुछ बताया जा सकता है, किस किस्म से बना है, कितना दरवाजे हैं, कितने मंदिर हैं, कितने गुफाएं हैं, उसको वर्णन किया जा सकता है, उसको विचित्र कहते हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास महाराज ने लिखा यहाँ अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान राम की चरित्र अति विचित्र है, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण नेति कर करके गायन किया, लेकिन किसी में वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान राम की चरित्र को बता सके, कह सके। जानहि परम सुजान, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, इसको जानते कौन? सुजान, बड़े बड़े सत्य ज्ञानी मुनि महात्मा, जिन्होंने त्याग तपस्या करके भगवान के नजदीक जाने का प्रयास किया, भगवान को पाने का प्रयास किया। आज वही प्रयास पूरे सुरसा बांधा के समस्त ग्रामवासी चाह रहे हैं कि भगवान को हम लोग भी जाने, भगवान को हम लोग भी माने, भगवान के नजदीक जाए। तो किस भाव से जाए? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे फिर तैसी। भगवान को भावना से देखा जा सकता है, भगवान को भावना से जाना जा सकता है, अन्यथा जीता जागता इंसान रूपी भगवान कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। यही मंदिर मंदिर भी मोह वैसे मोह और भी मोह। हम संसार में आए हैं, सभी जितने भी मानव तन लेकर के सब मोह में फंसे हुए।
इस संसार में नाना प्रकार के पंथ है, नाना रास्ते हैं भगवान के नजदीक जाने के लिए, लेकिन जाना रास्ता सबका मंजिल एक है, रास्ता अनेक है। लेकिन तुलसीदास महाराज कहते हैं इधर उधर ना भटक करके केवल और केवल भगवान राम को माने, भगवान को जाने, भगवान के नजदीक जाए। हृदय धैर्य ही का छुआ। हमारे जैसे अज्ञानी लोग अन्य रास्ते पकड़ लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जो हमारे अंतरात्मा में बसा हुआ है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाले वो परमपिता परमात्मा। आइए सती मोह की कथा मैं आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा जो मुझे प्रसंग पर मिला है। तो आइए एक भजन के साथ चलते हैं राम कथा यात्रा की ओर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा
जय। आइए सज्जनों, एक माँ की भजन सुनने को जब मिलती है तो माँ के बारे में जाने। माँ इस संसार में 4 माँ पूज्य है। हमारे हम और आप सब की 4 माएँ हैं, 4 माँ और 4 माँ पूजनी है। इस संसार में 4 माँ पूजनी है। वो कौन कौन सी माँ है? प्रथम पूज्य तो धरती माँ, जिस धरती को माँ की उपाधि दी गई है, माँ शब्द से पुकारी जाती है। धरती माँ, धरती माँ हमें सब कुछ देती है। धरती से अन्न पैदा होती है, धरती माँ से जल पैदा होती है। धरती माँ की गोरा में हीरा मूंगा मोती सोना चांदी जवाहरात की खदानें हैं। धरती माँ हमें क्या नहीं देती, इसलिए धरती माँ प्रथम पूजनीय है। बोले धरती माता की जय। दूसरी माँ है हमारी जन्म देने वाली माँ। 9 महीना ले कोख में रखते कद को जोखिम सही भेजी। 9वां जन्म देते तब बोला ताई को ना कहीं थे। बाप के पंजवी द्वार बनाते कैसे नो उठा छापना। सुख माँ दुख माँ कबू झन भूलो माँ बाबला। झन भूलो माँ बाबला, झन भूलो माँ बाबला। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। दूसरी पूजनी है तो हमारी जन्म देने वाली माँ और पिता, जिन्होंने हमें इस संसार में लाया, जिसने संसार में आने के बाद छोटे से बड़े करने में उनका पूरा भूमिका रहती है। हमारी माता पिता की पढ़ना लिखना सिखाया, आगे बढ़ने के लिए सिखाया, संसार में जीना कैसे है, संसार में चलना कैसे है। ये हमारे प्रथम पूज्य गुरु माता पिता है। माता साक्षात लक्ष्मी की अवतार है तो पिता भी साक्षात विष्णु भगवान की स्वरूप है। माता पिता हमारे प्रथम गुरु है। दूसरी माँ, तीसरी माँ गौ माता है। गौ को भी माँ की उपाधि दी गई है। गौ माता एक माँ छोटे से बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ के स्तन से दूध नहीं आती, उस समय गौ माता के दूध से उस बच्चे का परवरिश किया जाता है। विचार कीजिए सज्जनों, गौ माँ क्या खाती है? गौ माता की भोजन क्या है? गौ माता सूखे पेड़ा खाती है, सूखे कट्टी खाती है, घास खा लेती है, कोड़ा खाती है, लेकिन हमें दूध देती है। इसलिए गौ माता संसार में पूजनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से हमारी जितनी माताएं बैठी हैं, दूर दूर से ध्वनि विस्तार के माध्यम से हमारी आवाजें पहुंच रही हैं। जब भी हमारी माताएं रसोईया में जाकर भोजन पकाती हो, भोजन पकने के बाद एक थाल में गौ माता के लिए भोजन अलग से रख दिया करो और उसके बाद पूरे परिवार को भोजन परसा करो। उस भोजन को गौ माता को खिलाओ। गौ माता हृदय से हमें आशीर्वाद देती है। वो माँ गौ माता जो संसार में हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता हमारी माँ है। चौथी माँ गंगा माँ, जिसकी भजन आप लोग अभी सुन रहे थे। गंगा माँ, गंगा में जाकर के, गंगा मैया में जाकर हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कितनों गंदगी करते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि बेटा आज आ गए कल बताना, कभी नहीं कहती ना। माँ की हृदय कितना उदार होती है, माँ की हृदय कितना नरम होती है, माँ कितना ममता से भरी होती है वो माँ। इसलिए चारों माँ संसार में पूजनीय है और चारों माँ के संसार में पूजा होती रहेगी। आइए मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। माता सती और
भगवान शंभू भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान राम की कथा सुन करके वापस हिमालय की ओर कैलाश सरोवर की ओर आगे बढ़ रहे थे। कथा सुना भगवान की, भगवान राम की जन्म से भगवान राम की विवाह लीला, भगवान राम की विवाह लीला के बाद भगवान राम की वनवास की कथा कुंभज ऋषि के माध्यम से सुना और सुनने के बाद भगवान शंभू स्वयंभू भगवान भोलेनाथ स्वयंभू है। धरती से पैदा होने वाला कोई देवता है तो भगवान स्वयंभू, जिसको स्वयंभू कहा जाता है। भू नाम धरती, धरती से पैदा होने वाला भगवान भोलेनाथ स्वयंभू। भगवान भोलेनाथ की आनंद अनुभव किए भगवान की कथा सुनने के बाद। अति विचित्र रघुनाथ कथा जाने परम सुजान, भगवान की कथा अति विचित्र है। इस कथा को मनन करते चिंतन करते हुए रास्ते आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा विचित्र है। लिखा बाबा तुलसीदास महाराज ने, एक बार जननी अनुभाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। एक ही बार क्या माता कौशल्या ने भगवान राम को स्नान करा करके, दूध पिला करके, भोजन प्रसादी खिला करके क्या करना में एक ही बार स्वाया नहीं, लेकिन उस दिन की घटना था कुछ। इसी तरह अगस्त जी के आश्रम में हमेशा कथा होता था, राम कथा संतों के माध्यम से सुनने को मिलते थे। कुंभज ऋषि सब संतों को इकट्ठा करके राम कथा सुनाते थे। लेकिन बाबा तुलसीदास महाराज ने लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभू गयो कुंभज ऋषि पाही। लेकिन नहीं, हमेशा कथा होता था, लेकिन एक बार की घटना जिस समय भगवान शंभू भगवान भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने के लिए गए थे, उस समय की घटना को तुलसीदास महाराज ने लिखा। उस समय क्या घटना घटी? कथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ अपने यथास्थान कैलाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहता है, शंभू समय ही राम ही देखा, अति हर से ऋषि के आश्रम से आगे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान आपकी उस छवि का, उस आपका सुंदर सलोना रूप का यदि दर्शन हो जाए तो और अति आनंद की बात है। उसी समय भगवान जिस भाव से भगवान भोलेनाथ और भगवान राम का दर्शन करना चाहा, उसी भावना से पिता परमात्मा राम उसको दिखाई दी। राम भगवान भोलेनाथ को इष्ट देव मानते थे, भगवान भोलेनाथ राम को इष्ट देव मानते थे। दोनों एक दूसरे को बड़े मानते थे। ऐसे भी देवों में देव महादेव भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक। भरी लोचन छवि चीज निहारी, भगवान को देखा, आगे में भगवान राम, पीछे में छोटे भाई लक्ष्मण दिखाई दे। उसमें जारी न चीनी चारी, समय ना याद करके, पीछे में भगवान भोलेनाथ है, आगे भोलेनाथ, पीछे माता सती है और सामने से भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण जंगल जंगल विचरण करते आगे बढ़ रहे हैं। देखा भगवान शिव शंभू भोलेनाथ ने, देखते ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई बन हो जिन सावन। दूर से ही देखा भगवान राम को, भगवान
मधुकर श्रेणी तुम देखहु सीता मृग छोटे भाई लक्ष्मण चिल्ला भाभी तुम कहाँ हो? मेरी भाभी मैया तुम कहाँ हो? लक्ष्मण भी चिल्ला रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इस दृश्य को भगवान भोलेनाथ ने देखा और देखते ही जय सच्चिदानंद जग पावन, जिस परम पिता परमात्मा राम की कथा मैं सुन करके अभी आ रहा हूँ अगस्त जी के आश्रम से, वही राम को आज मैंने जंगल में विचरते देखा। माता जगतजननी माँ सीता की खोज में भगवान राम इधर उधर भटक रहे हैं। सच्चिदानंद सहे सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ के दूर से देख करके भगवान को जय सच्चिदानंद जग पावन अस नहीं चले मनोज न सावन। संसार की कोई मानव यदि भूले भटके यदि आपकी नाम को उच्चारण कर दे तो उसकी उनकी शरीर की मानसिक रोग को पूरे कट जाते हैं। ऐसे मेरे प्रभु की नाम स्मरण में शक्ति है। उस परम पिता परमात्मा को जैसे प्रणाम किया भगवान राम को, चले जा सती समेत भगवान राम को प्रणाम किया और आगे बढ़े। माता सती पीछे में, माता सती को मोह हो जाती है। जिस राम की कथा सुनने हम लोग गए थे, जिस राम को ब्रह्म कहते हैं, अभी ब्रह्मांड की नायक कहते हैं, वो कोई साधारण राम है या महाराज दशरथ जी के राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार है? कोई साधारण राम है? ये कौन से राम है जिसको मेरे प्रभु ने प्रणाम किया? राम कौन है? दीदी हो वहां बैठे हो ना, दिन में आप काबर नहीं बैठे हो? ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती ना, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में देखे बस सबसे पहले आगो गए और रामायण तो दूर से पाछुड़ा में भरत आते हैं। सब बात समझ में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते हैं। हमारे सियार अनेक परिश्रम करते हैं, बता कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ बड़ा मन सजाते हैं। कथा सुन ही जाने ही हमारे बेड़ी में सीखी अपने घर में स्वर्ग बनाई, एक वाले कार्यक्रम सजाए पाछू रहता बैठ के आगू हराए करो, जे आगू आही वो भगवान ला आगू आही, पाछू आही पाछू पाई ये नियम है। तो बिल्कुल आगू में आके बैठना चाहिए। अब हो सके तो उठ के आओ आगू तब कथा में मजा आएगी। ऐसे पंडाल बहुत बड़े हैं, अब हमारे दर्शक बड़ा भी कम है। अभी तो पहले छत्तीसगढ़ का बात कथे जानता हो? छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हरे, राम जी से बेटा ला जन्म देने भैया ऐसे महतारी ले 100 बार प्रणाम हवे। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या हमार मन के छत्तीसगढ़िया मन के दीदी हुई है ना, भगवान राम हमार मन के भांजा हुई। उही दिन से आज हमार छत्तीसगढ़िया मन अपन बहिनी के बेटा ला भांजा मानथन और गोलन गोलन के बाप मानथन। पहली काल में आज 20-25 साल पहले हमार सियार वाला बच्चा जब भांजा घर में आया ना तो बीच अंगना में चौक पुरा के पीढ़ा रख के एक लोटा पानी और फूल पास के थाली लोटा ला के भांजा चरण ला पखारे, भांजा चरण ला पी ले, पखारे हुए पानी दिए और पूरा घर में छींटे। भगवान
भांजा ला भगवान मानता, देवता मानता। ऐसे भगवान जी से बेटा के जन्म देने वाली माता कौशल्या के छत्तीसगढ़ है मायके एकर सिद्धि छत्तीसगढ़ी हमला सबले बढ़िया कहते छत्तीसगढ़ के तोरा हो छत्तीसगढ़ के तोरा भाग्य हमारे लागे हो छत्तीसगढ़ का कई भगवान छत्तीसगढ़ी हा आवाज तुम्हारा मन ढंग आना चाहिए ना माइक मोर कर लगे मोर से ज्यादा तुम्हारा आवाज है ना मैं अधिक हल्का हूँ अधिक छोटे हूँ जिला एकर सिद्धि ऊपर में फैला गया तुम अधिक वजनदार जमीन आ थे जिला जे जमीन बैठे है ओला जमीन आ थे तुम जमीन आ है ना एक बार जोरदार आवाज करो छत्तीसगढ़ी हा सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी हा सबले बढ़िया हमारा कथे हमारा अवध में कई बार राज्य में जाता राम कथा सुने बार है ना अभी पिछला शरद नवरात्रि में हम गए महाराष्ट्र जब गए तो हम महाराष्ट्रीय भाषा बोलते हैं तो हम हिंदी भाषा में भगवान की कथा कहा गए तो मन कहने भी है तो अपन भाषा छत्तीसगढ़ी हा सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ लगे संगीत जिसे महतारी के उपाधि दे ना अन्य राज्य में महाराष्ट्र माता उड़ीसा माता हरियाणा माता नहीं कहे ना दूसरा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ कथे छत्तीसगढ़ महतारी भारत देश कथे भारत माता दूसरा राज्य दूसरा देश नहीं कहे आंध्रा जैसे के ऑस्ट्रेलिया माता ऐसे कथे का दूसरा देश नहीं कहे माता कथे केवल भारत माता रखा ओ माता के कोरा में हम सब बैठे हमारे छोटे से महतारी छत्तीसगढ़ महतारी छोटे राज्य लेकिन हमारे में अलग पहचान है ए महतारी के कोरा में जन्म धरने वाली माता कौशल्या जीकर बेटा राम आज भगवान शिव और माता शची के साथ भगवान की कथा सुने के आए बाद कथा सुने के बाद कथा में कभी शंका नहीं करना चाहिए कथा सुने से और शंका करे मन भ्रमित हुई मन भटक गए ना हम को कर विश्लेषण करो नहीं क्यों सब से कोई उत्तर नहीं दे सके क्यों क्या हुआ क्यों क्या के कोई उत्तर नहीं सुनो जानो और जान के अपन आप ला पहचानो हम कौन है बाबा तुलसीदास महाराज ला पूछी संत महाराज रामायण का है तुलसीदास महाराज का कह रामायण राम धन रामायण एक दर्पण दीदी हो तुम रामायण सुने बड़ा कथा सुने पर बैठे हो ना तो अपन घर के बाद का मत पूछिए ना वो डालना देखो कथा सुने से मिट जाती है जीवन की कथा कथा सुनने से मिट जाता है जीवन का ट्रेस
कट जाता। संकट कटा मिले सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा में पाठ करते ना, कथा मात्र सुनने से दुख क्लेश मिट जाता। तुलसीदास महाराज ने बताया कि रामायण का क्या है, तो बाबा तुलसीदास महाराज ने कहा रामायण दर्पण है। कैसे दर्पण? जैसे हम सभी कहीं जाते हैं, जैसे अभी राम कथा सुनने के लिए इस राम दरबार में आए हैं, कथा सुनने जाते हैं तो अपने चेहरा को संवार देते हैं। पहले क्या देखते हैं? बिना देखे तो नहीं संवारते, दर्पण देखते हैं। दर्पण अपने अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाती है दर्पण। इसी तरह से रामचरितमानस हमारे वास्तविक चरित्र को दिखाती है। भगवान राम ने अपने मानव जीवन में क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं। भगवान राम की कथा को सुनने के बाद एक भटका हुआ इंसान सच्चे मानव बन सकता है। रास्ता दिखाता है रामचरितमानस। हमें निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निर्धर्म है करना बताती रोज रामायण। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस रामचरितमानस से सीखें। अन्यथा हमको और किसी पड़ोसी के यहाँ पूछने की जाने की आवश्यकता नहीं है। रामचरित हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। एक माँ को माँ बनने की इच्छा देती है, एक बहू कैसे होनी चाहिए बहू बनने की इच्छा देती है, एक बेटे को बेटे बनने की इच्छा देती है, एक ससुर को ससुर कैसे होना चाहिए इच्छा देती है। रामचरितमानस ये हमारी जिंदगी की एक कहानी है। इस कहानी को अपने आप श्राद्ध करें, हृदय में उतार ले तो हमारे घर को स्वर्ग बनाने में किसी की ताकत नहीं जो रोक सके। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक सूत्र है, रामचरितमानस को पढ़ें, सुने और अच्छी बातों को आत्मसात करें। कभी मोह नहीं होती। आज सती माता जो भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी है उसको मोह हो जाती है, और मोह होने के कारण क्या होती है। आइए एक भजन के साथ चलते हैं आगे कथा की ओर। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। हे मोरे
भक्ति के माध्यम से भगवान को जानना ही भजन है। भावना के माध्यम से भगवान को देखना ही भजन है। नित्य प्रति स्नान करने हम लोग जाते हैं, भगवान शिव में जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, अच्छी बात है। क्या भगवान को हमने कभी देखा है? नहीं देखा। देखने के लिए अगर देखे भगवान कहाँ है तो भगवान अपने घर में है। जीता जागता इंसान रूपी भगवान आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीता जागता इंसान रूपी भगवान है तो घर में बूढ़े माता पिता है, सास ससुर है, उसमें देखें भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात दिखाई देंगे। मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो हजार, माता पिता को घर ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। रोज मंदिर जाना, दिया जलाना, जल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उससे और अच्छी बात माता पिता सास ससुर की सेवा करना, उसकी भगवान की तरह उसे मानो। वही जीता जागता इंसान रूपी भगवान है, उसकी हम सेवा करेंगे तो आने वाले हमारे संतान, हमारे बच्चे देख करके सीखेंगे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी का किस तरह से सेवा किया, किस तरह से उसका ध्यान रखा। यदि हम अभी भटक जाएंगे ना तो हमारा ध्यान कहीं माता पिता से अभी भटक गया तो आने वाले पीढ़ी में हम भी तक नहीं पाएंगे, निश्चित है, इसको जान लो। हमारे बच्चे भी भटकेंगे। हम दो, हमारे दो, माता पिता को छोड़ दो, केवल हम और हमारे तक के बीच में रह जाएंगे। अभी आप लोग देखते हो अनुराधाचार्य जी की सत्संग होता है, भागवत कथा सुनने को मिलते हैं। निराश्रित माता पिता वहां जा करके शरण लेते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, मेरे बेटे तहसीलदार हैं, मेरे बेटे कलेक्टर हैं, ऐसे कहते हैं। उस बेटा कलेक्टर और तहसीलदार होते होते माता पिता उनके पास जा करके शरण लेते हैं कि मेरा कोई नहीं। कितना दुर्भाग्य की बात है। अरे बेटा बनो तो राम जैसा बेटा बनो, माता पिता की आज्ञा के पालन करो, बहू बनो तो सीता जैसी बनो। जानते हो माता सीता को भगवान राम को जब वनवास हुआ ना तो माता सीता रोते रोते भगवान माता कौशल्या के पास गई, मैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैया, माता कौशल्या कहे बेटी बोलो क्या है। माँ, मेरे पति को 14 साल की वनवास है, मेरे पति वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ चलूंगी। माता कौशल्या कहती कि बेटी आज तो नवविवाहिता बहू बनकर के आई है मेरे घर में, मैंने कभी आपको कंटिल की बातें तक चढ़ाने को नहीं बोली और आप जंगल में जाने की हट करती हो। जंगल में जानती हो, जंगल में बड़े बड़े बाघ मिलेंगे, भालू मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, इसको देख करके तू डर जाएगा। नहीं सीते, वनवास तो केवल मेरे बेटे राम को हुआ है, ना कि मेरे बहू को नहीं। तू घर मेरा और हमारे संरक्षण में रहे। माता सीता पूछने लगी मैया कौशल्या से, मैया आप मेरी सास हैं, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। माता कौशल्या कहे पूछो। जी अभी दे नदी की नारी ऐसी ये नात पुरुष भी नारी। माता कौशल्या से बहू पूछती है, मियाँ आप ये बताओ, इस शरीर में प्राण है तो शरीर ठीक है, शरीर में प्राण ना रहे तो इस शरीर का क्या कीमत है? शरीर में जीव ना रहे तो इस शरीर का क्या कीमत है? माता कौशल्या कहती बेटी इस शरीर का कोई कीमत ना। हाँ, नदी बीन बारी, जिस नदिया में जलता हो, जिस नदी में जलता हो, प्यासा पानी के लिए तड़प रहे हो और उसके प्यास ना पूछे उस नदी की क्या कीमत? जिस नदी में पानी प्यासा प्यास से मर जाए। माता कौशल्या के उस नदी का कोई कीमत नहीं। उसी तरह से भैया तैसी नाथ पुरुष भी नारी, उसी तरह से एक नारी का जीवन अधूरा है। पति उनके साथ में रहे तभी उसकी सदगति होती है। पति जंगल में जाए और मैं राजसुख भोगता हुआ राजभवन में उठा में रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैं जाऊँ अपने पति के साथ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने पति के साथ रह करके उनके साथ निभाऊंगी, तभी तो मैं उसकी अर्धांगिनी कहूँगा। कितना बड़ी अच्छी बात बोल बैठी माता सीता ने। हमारे भारत की सभी माताओं को शिक्षा देती है कि हम सुख में दुख में जैसा भी हो, अंधे लूले लगड़े बहरे जो भी हो, पति ही हमारा पति है। एक ही धर्म एक व्रत में मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। माता सीता ने कहा क्या है भैया, केवल और अपने पति की पूजा, पति को परमेश्वर की तरह माने, पति की पूजा करें, पति की आज्ञा का पालन करें, पति के सिवाय हमारा कोई धर्म न दूजा और हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। पति हमारा जैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बाड़ा हो, जो भी हो, पति साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। पति को भगवान की तरह पूजा करें, भगवान की तरह माने, इससे बढ़कर के हमारा और कोई धर्म नहीं है। कितनी बड़ी सीख दी माता सीता ने माता सीता का। आज एक घटना चक्र हमें याद दिलाती है कि हमें जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है। सीखे रामचरितमानस से, और अच्छे अच्छे पात्र हैं रामचरितमानस के जिन्होंने राष्ट्र के लिए जीना सिखाया, राष्ट्र के लिए मरना सिखाया। और यही प्रेम को जानने के लिए, यही सब सीखने के लिए, आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन की बुराई को त्याग करने के लिए इस मंच को सजाया गया है। जाने हमारी भारत की बेटियां, हमारी नौजवान साथियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे सीखें और आगे बढ़े। राम नहीं बन सकते तो रावण भी ना बने, बने तो सच्चा मानव बने, समाज की सेवा करें, सास ससुर माता पिता दादा दादी नाना नानी की नाम रोशन करें, ऐसा सच्चा इंसान बने। इसी इंसान बनाने का एक सूत्र है रामचरितमानस। आइए पीला बदन संकेत कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। 5 मिनट बचा हुआ है, इसमें आप भी छोटा सा भजन रखने का प्रयास करेंगे। जाते जाते मैं यही आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, चिंतन करो इस बात की, भारतीय संस्कृति को अपनाइए, विदेशी संस्कृति को त्याग करें। अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को हमारे भारतीय वेशभूषा को पहनाइए। विदेशी वेशभूषा बाजार में बिकते हैं, उसको त्याग कीजिए, जिससे हमारे समाज आगे बढ़ेगा। भारतीय संस्कृति को अपनाइए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाइए, विदेशी संस्कृति को त्याग कीजिएगा। माता पिता बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, वही साक्षात भगवान का स्वरूप है और आपको कहीं भगवान नहीं मिलेगा। तीसरी निवेदन आप सबसे, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाइए। मोबाइल की विकृति सीधे आंखों को पकड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा की आवश्यकता पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे अंधे हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा आने वाला भविष्य का क्या होगा, भविष्य को बचाइए। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से अलग रखिए और इससे अच्छे ज्ञान प्राप्त करेंगे और वही बच्चे हमारे भारत का भविष्य है। तो आइए इसी निवेदन के साथ, भजन के साथ हम आप सबसे नया दुलार प्रेम पाते पाते मन से विदा हो जाएंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय
आपसे भाव भरा निवेदन है साहू जी। भगवान भोलेनाथ भगवान राम को वनवास काल में दर्शन किया, माता सीता की वियोग में तड़पते देखा। देखते देखते भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। बस इतना ही माता सती की हृदय में मोह आ गया, मेरा पति तो देवादिदेव महादेव है, संसार में सभी 33 कोटि देवताओं में सबसे महान है, फिर इस वनवासी राजकुमार का प्रणाम क्यों किया? बाबा तुलसीदास महाराज ने लिखा, सती सो दशा देखी देहु विशेषी। भगवान शिव को भगवान राम का प्रणाम करते देखा, माता सती के हृदय में मोह आ गया। इतना बड़े देव महादेव, जिसमें एक तपस्वी का एक वनवासी का प्रणाम किया। शंकर जगत पंच जगदीशा दावत सीसा। माता सती इसी बात को बार बार मन में चिंतन करती है, ये तो जगत वंदनी है पति देव, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जगत वंदनी है। संसार में इसकी पहली पूजा होती है, जिसकी पूजा करने से संसार में
कोई ना दे वैसे वरदान देने वाले भगवान भोलेनाथ है। आज ऐसे महादेव जिन्होंने एक राजकुमार का, एक तपस्वी का प्रणाम किया, तिन्ने पसुतन करे इन पर एक छोटे से राजकुमार, एक राजा का बेटा राजकुमार का इतने बड़े देवालय में महादेव ने प्रणाम किया। बस इसी बात शंका में फंस जाती है माता सती। लेकिन भगवान शंकर अति आनंद, उस सच्चिदानंद परमात्मा परम पिता परमात्मा की ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद आनंद से अपने आगे रास्ते की ओर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। भय मगन चकिता सुरोगी अजो पीते न रोगी। भगवान भोलेनाथ के हृदय के आनंद का बताए, भगवान की हृदय में कितना आनंद था। भगवान का साक्षात साकार रूप में दर्शन किया। लेकिन माता सती भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी होते हुए भी भगवान को नहीं समझ सका, भगवान को नहीं जान सका। जिसके हृदय में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, वो कभी भगवान को दिखाए, भगवान उसको कभी दिखाई नहीं देने वाले। उसके हृदय में केवल मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए इस मोह को त्यागने के लिए बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भागे, मोह गए बिन राम पदे होहि न दृढ़ अनुरागे। एकरे से ये मंत्र सजाया गया, मोह न त्यागे, परिवार न त्यागे, खड़खा डांड में जाके बैठो तब कहीं भगवान की कथा न सुनबो। नहीं तो बड़ी विस्तार के माइक के माध्यम से घर बैठे कार्यक्रम सुन सकता, घर में बैठे बैठे कथा सुन सकता का नहीं सुन सके। घर में बैठे बैठे भक्ति हो सकते नहीं हो सके। एक आके देखो तो वास्तविक गायक के स्वरूप लगे पे, वादक के स्वरूप लगे पे, व्याख्याकार के स्वरूप लगे पे, किसने गाते किसने बजाते इन्हें देख सकता है नहीं। घर में बैठे रहो तो केवल आवाज न सुन सकता, वो भी स्वतंत्र रूप से रहे तब। नहीं तो बाबा तुलसीदास महाराज जी इस गृह का रचना नाचन जाला तेरी दुर्गम शैल विशाला। घर में रहते नाना प्रकार के कार्य, बछरू बंधाए नहीं, भैंसकर पेरा दवाए नहीं है ना, लकड़ी मीजे हंसे है, साफ सफाई नियम होला साफ कर एक यही मोह यही माया है। और में फंसे सब कथा हो सकते का, भजन हो सकते का, भक्ति हो सकते। और भक्ति जब नहीं हुई तो भगवान लग खोजे पर कहाँ जावे, भगवान को लग कहीं नहीं मिल सके। तब जीवन में केवल पछताना पड़ी, पछताए पर मत पड़े। जीवन में ऐसे जगह पाव रखे जिस जगह निशान बन जाए। अपने जो जीवन हमको मिला है, हम उस जीवन में ऐसे कुछ कर्म करें उसका अपने आप में पहचान बन जाए। काम ऐसा करें जीवन में कभी पछताना ना पड़े। नहीं पछताने से क्या होता है जानते हो? पछतावत रे लोग सुते सुते खटिया। राम कथा जी सुने भर में आए ना, 3 दिन के बाद बोला पछताना पड़ी। 3 दिन पर सजे बंच है, ओकर बाद चौथा दिन पर आकर के रेलवे लेकर भाटा है, उन्हों बैठे पर नहीं आए। पछतावत रे लोग सुते सुते खटिया। पछतावत रे लोग सुते सुते खटिया। पछतावत रे बेटा कहीं बता कब मरही
मोर तोर के माया यही दिन बसे ही जीवन का मोर दाई मोर बेटा मोर बहू मोर पोती मोर भाई मोर बच्चा यही तो माया यही में जीव फंसे हैं तभी तो जीवे और ये माया का अलग है वो जीव है ये बेटा मोरे कहा अपना शरीर आखा हो नहीं है ये आत्मा का करना बंद कर दी ना घर में टाइल्स लगे बैठे हैं शमसी में वही कर खासा कुछ कर खुला चल बेटा दादा काय बेटा जी कर खासा जी कर दुखता हमारे घर क्या झटके भैया दादा दादा कैसे का कर बेटा जब चारों पल्ला बराबर इतना तक 200 दूर में साइकिल चला के कबाब के लाने के कौड़ी जोड़ के मोर बेटा बहू को नाती नजरा दूर मत पाए सकेल के राखे हैं आज तक शक्ति नहीं चला थे बेटा शक्ति तो ही कर लगी करना पड़ा बेटा ऐसे कड़वा शब्द मत बोलना बेटा दादा का आंखों में आंसू आ जाते दाई घड़ा पानी बिना दर्शन थे दादा पानी पर दर्शन थे हमारे जैसे बेटा हमारे जैसे मूर्ख बेटा मोटरसाइकिल का घर के गलियों घूमत अरे भिकार है हमारे जैसे बेटा जे दाई बजा ला भूला में जे बेटा हम बजा ला तो बेटा के लिए हाल है तो दूसरे घर में बहू है जगत का हाल है बहू घर का हाल है डोली डोगरा कब पर गति तो दो चार लाख भेद हमारा जगत पैतृक संपत्ति होना बेच देते तो जगिया बेच के चल जगिया छछन से मत पाई के जाते ओ ऐसा बेटा बहू कभी नहीं होना चाहिए घर के बहुरिया के कहा है घर के बहुरिया करनी करनी दिन भर घर मां करनी दिन भर घर मां भैया करनी दिन भर घर मां घर के बहुरिया करनी दिन भर घर मां करनी दिन भर घर मां भैया करनी दिन भर घर मां जिंदगी है आज जवानी है काली बुढ़ापा है एला कोरो दे सके विधि की धार शरीर जब सियाना हो तो शरीर में हाथ पैर हिलना बंद हो जाते काम करना बंद आंखें दिखना बंद कान सुनाना बंद हाथ पैर चलना बंद वो समय जो सेवा करी तो ही सच्चा सेवा से ही सच्चा बेटा बहू है लेकिन आजकल के हमारे जैसे हमारे घर में बेटा बहू बनता है डोगरी डोगरा का देख के बहू बिजली में पक्षी बिजली होती है डोगरी डोगरा के मारे हम परेशान ना खाना सुहाए नींद आए ना भूख लगे ओहो घर के बहुरिया करनी दिन भर घर मां करनी दिन भर घर मां भैया करनी दिन भर घर मां कपड़े नहीं बेचते मुसवा कसते बेटा बहू के घर मां बेटा बहू के घर मां भैया बेटा बहू के घर मां ओ दाई बराबर पानी नहीं दादा ही पानी पर दर्शन दे बेटा पानी पिया देते बहू पानी पिया देते प्यास से गला सुखा दे ए डोगरी काली के बलिया का भी भैया ना तो बर्बादी